नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। राहुल गांधी घूमने आ रहे हैं, क्या यह उनका शौक है? राहुल गांधी अपने शासनकाल को भूल चुके हैं, तभी तो पलायन रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। राहुल गांधी को याद नहीं है कि उनके शासनकाल में ही भागलपुर में दंगा हुआ था। कहीं यात्रा करें, यात्रा करने में किसी को रोक है? बिहार में कोई कर्फ्यू नहीं है, बिहार में खुला छूट है, जिसको मन करे आके जाने। लेकिन रोजगार क्या होता है उनको पता है, पहले रोजगार के बारे में पता करें ना। बिहार में नीतीश कुमार जी के शासन काल में कितने लोगों को रोजगार हुआ है, पहले इसका भी तो डाटा एकत्रित करें। ये लोग को कोई जमीनी बात से कोई मतलब नहीं, इन लोगों को मतलब है कुछ बोलते रहना है। वो संविधान लेके घूम रहे हैं, संविधान फैशन बन गया संविधान लेके घूमना। अरे संविधान को का धज्जी उड़ाने वाले लोग संविधान की बात कर रहे हैं, जिन्होंने पूरे परिवार ने आज तक कभी संविधान का सम्मान नहीं किया, वो संविधान की बात कर रहे हैं। तो संविधान की धज्जी उड़ाने वाले लोग भी फैशन में संविधान लेके घूम रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। कहाँ रोजगार? बिहार में रोजगार, प्रतिदिन रोजगार मिल रहा है, प्रतिदिन नियुक्ति पत्र बढ़ रहा है। इसलिए उनको घूमना है, घूमते रहें, और घूमना है तो कुछ बोलना है, तो बोलते रहें। जनता यहाँ मन बनाए हुई है, उनके घूमने से कुछ नहीं होना है। महागठबंधन में आपसे तालमेल भी दिख रहा था, पिछली बार मुलाकात हुई थी, लेकिन अभी महागठबंधन का अपना मामला है, वो अपना मत पड़ोवल करते रहे, वहाँ खींचातानी है तो हम अपना खींचातानी करते रहे, उससे हम लोग को क्या लेना देना। तेजस्वी यादव भी लगातार सवाल पूछ रहे हैं आप लोगों से, वक्फ का मामला हो या सरकार का मामला हो। वक्फ का पहले वक्फ को समझें तो वक्फ क्या है। वक्फ बिल में ये जो भ्रम फैला रहे हैं लोग वोट के लिए भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है। वक्फ में वक्फ को पहले बताएं तो कि वक्फ क्या है। 2013 में जो इन्होंने संशोधन किया और उस संशोधन के माध्यम से जो पाप किया, मोदी जी की सरकार उसको धो रही है। वक्फ को पहले जाने। वक्फ है, वक्फ बोर्ड है। वक्फ क्या है? वक्फ जो है वो एक संस्था है जो मुसलमानों के हितों के लिए काम करती है। वक्फ बोर्ड जो है वक्फ सही काम कर रहा है नहीं, उस पर निगरानी रखने के लिए है। तो वक्फ में कहां कोई सरकार ने हस्तक्षेप किया? जो मुसलमानों के हक में काम करने वाली संस्था है वक्फ, उसमें कोई हस्तक्षेप सरकार कर रही है? आप करिए, लेकिन आम मुसलमानों के हक में काम करिए, कुछ लोगों की संगठित गिरोह में मत कीजिए। वक्फ की संपत्ति बढ़ रही है और वक्फ का आमदनी घट रहा है, ये कौन सा कानून है भाई? तो वक्फ बोर्ड में सरकार ने संशोधन किया है और वक्फ बोर्ड में ऐसा पारदर्शी बनाया है कि उस पर वक्फ का जो पैसा, एक एक पैसा जो वक्फ की आमदनी है वो सही आमदनी हो और देश के मुसलमानों के हक में, गरीबों के हक में खर्च हो। अब मुस्लिम महिला सशक्तिकरण की बात करिएगा, मुसलमान समाज की महिला को सशक्तिकरण नहीं करना है तो उनका प्रतिनिधित्व दिया गया, इसमें कौन सा आपत्ति है भाई आपको? वक्फ बाय यूजर का गृह मंत्री जी ने लोकसभा में बताया कि 1913 से 2013 तक 11,000 वक्फ बाय यूजर की संपत्ति थी और 2013 से 24 तक 11 वर्षों में इस संशोधन के बाद वक्फ की संपत्ति हो गई 39,000। ये कौन सा कानून है भाई कि जहां हाथ रख दिए वो वक्फ है? तो सरकार ने कहा कि ठीक है, वक्फ के में बाय यूजर को भी आप कहिए, लेकिन उसका निर्धारण जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स का कस्टोडियन है, वो तय करेगा कि वक्फ बाय यूजर्स, इस पर आज से 300 साल पहले, 200 साल पहले, 400 साल पहले कोई मुस्लिम धार्मिक कार्रवाई होती थी कि नहीं, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तय करेगा। उसके आधार पर वक्फ बाय यूजर की संपत्ति होगी। कहीं सुने हैं कि वक्फ का संपत्ति 5 स्टार होटल बना हुआ है बंगलोर में और उसका किराया 13,000 रुपया है? कहां से 13,000 रुपया 5 स्टार होटल का किराया महीना होगा भाई? कौन घपला कर रहा है? तो ये घपला को खत्म करने के लिए पूरे वक्फ
के कानून को पारदर्शी बनाया इस सरकार ने। उससे आम मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को, पिछड़े मुसलमानों को कोई हानि नहीं है, उनको लाभ है। सर बिहार में जो कब्जा है लालू जी